सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार, सलाम और जय मसीह की। पिछले हफ्ते हम जस्टिफिकेशन के कुछ बातों को देख रहा था। बहुत ही अनोखा एक विषय था जस्टिफिकेशन या प्रभु का द्वारा धार्मिकता। और हम पिछली बार देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर का धार्मिकता प्राप्त हुआ। उसमें से हमने कई छोटे छोटे बातों को सीखा। एक ये कि परमेश्वर का धार्मिकता जब हमें मिला, जितना परमेश्वर धर्मी है उतना ही हमें धर्मी ठहराया है। ये बहुत बड़ी बात है। हमको जो मिला है बिल्कुल परमेश्वर का धार्मिकता पूरे के पूरे मिला है, उसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं है और परमेश्वर बिल्कुल कुछ कम अपने पास जो है स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी बात हमने देखा, जब हम पापी बने तो आदम के अंदर जितना पाप आया वो पूरे के पूरे पाप भी हमारे अंदर आया। वैसे ही जब हम धर्मी बने पूरी के पूरे धार्मिकता भी हमारे अंदर हमें मिला। ये दोनों जो है आपस में इक्वल बनता है। दूसरी बात यह है, जितना पिता धर्मी है उतना धार्मिकता अगर पुत्र के द्वारा हमें मिलना है तो पुत्र पिता का तुल्य होना चाहिए। ये बात थोड़ा मन में रख लेना। ये एक बहुत ही अनोखा सच्चाई है। अगर पुत्र के द्वारा हमें पिता के पूरे धार्मिकता मिलना है तो पुत्र भी पिता के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये यीशु मसीह के ईश्वरता का एक सबूत है। तीसरी बात हमने ये देखा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है। पिछली बार उसके ऊपर काफी जोर मैंने दिया। याकूब सपना देखता है और कहता है ये परमेश्वर का भवन है और यह कितना डरावना है। मतलब परमेश्वर के उपस्थिति कितना बड़ी बात है। और मैंने आपको ये भी बताया कि वो स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक सीढ़ी को देखा और उस सीढ़ी के बारे में नया नियम में यीशु मसीह कहता है मनुष्य पुत्र के ऊपर स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हुए आप देखेंगे। तो हमने उधर एक नया चीज सीखा कि परमेश्वर रास्ता है, जीवन है, द्वार है, सच्चाई है। वैसे ही ये स्वर्ग जाने वाला सीढ़ी है कर भी हम देख सकते हैं। लेकिन उधर मुझे एक चीज के ऊपर जोर देना था, इसलिए मैंने आज उस भाग को दोबारा उठाया। देखो वचन में लिखा है कि इस्राएल के बीच में परमेश्वर का उपस्थिति था और कई बार परमेश्वर उससे क्रोधित होकर कहता था कि मैं तुम्हारे बीच में वास नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं वास करेंगे तो तुम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम पाप करते हैं। और मैं तुम्हारा बीच में से छावनी के बाहर रहूंगा, या जो पाप करते हैं वो छावनी के बाहर चला जाए। ये सब बातें जो है हम पुराने नियम में सीखते हैं। पुराने नियम में हम ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर वास करते हैं, पवित्र आत्मा किसी के अंदर आते हैं और उन्हें काबिलियत देता है, मदद करता है। जैसे कि शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा आया और गया, मूसा के अंदर आया और उस पवित्र आत्मा का थोड़ा भाग दूसरे 70 लोगों को देते हुए हम देखते हैं। ये सब बातें हम देखते हैं। लेकिन पुराना नियम में पवित्र आत्मा हो या परमेश्वर की उपस्थिति हो, कभी भी निकल जाएगा, कभी भी उतर जाएगा, कभी भी हट जाएगा। या परमेश्वर छावनी के बाहर जाएंगे, नहीं तो आपको छावनी के बाहर जाना पड़ेगा। ये सब चीज पुराना नियम में होता था। लेकिन नया नियम में परमेश्वर कहता है जहां 2 या 3 कहीं भी इकट्ठा होंगे या किया करेंगे, उनका बीच में मैं हूं। और परमेश्वर इस बात का दावा करते हैं और वादा करता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए वास करेंगे। तो ये दोनों पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया, पुराने नियम में परमेश्वर कैसे है और नया नियम में कैसे है। उधर हमारा धार्मिकता का एक विषय हमें सीखने को मिलता है। क्या है वो? कुछ मन में आ रहा है आपको? मैंने 2 चीज बताया। पुराने नियम में परमेश्वर आते हैं, जाते हैं, नहीं तो पापी को अंदर जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। नया नियम में परमेश्वर का वास हमेशा हमेशा के लिए है, परमानेंट है। और पवित्र आत्मा के बारे में भी ऐसे ही लिखा है that he will come to you to comfort you forever।
हमेशा हमेशा के लिए वो आपके अंदर आपको सांत्वना देने के लिए आएंगे। तो इन दोनों बातों से जस्टिफिकेशन के विषय में, धार्मिकता के विषय में एक चीज आप सीख सकते हैं। वो क्या है? मेरा प्रश्न समझ में आया? कोई हाँ या ना कहिए। सर समझ में आया ना? प्रश्न आया समझ में सर। आया? आया सर। ओके ओके। अभी उसमें से हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता के बारे में कुछ 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 बात समझ में आ रहा है क्या? वो धार्मिकता अनंत काल के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दिया हुआ धार्मिकता एक डिक्लेरेशन है, एक पोसेशन है। हम धर्मी बना नहीं, लेकिन धार्मिकता का दर्जा दिया जा रहा है, और वो जो दर्जा है कभी नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु पुराना नियम में आना जाना होता है, लेकिन नया नियम में इस पोजीशन के वजह से जो दर्जा दिया गया है उसके वजह से हमेशा हमेशा के लिए जो है प्रभु हमारे साथ रहता है। तो यीशु मसीह के द्वारा जो धार्मिकता हमको मिलता है वो फर्क जरा समझिए आप। प्रभु में हमारा जो स्वीकृति हमें जो मिलता है यीशु मसीह में, पिता के हृदय में, वो हमेशा हमेशा एक जैसा है। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। तो ये यीशु मसीह का द्वारा मिलने वाला धार्मिकता का एक खासियत है। ये बहुत बढ़िया उत्तर आपने दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। फिर उसके बाद मैंने और एक चीज पूछा था कि हमारे बीच में है, हमारे बीच का उपस्थिति एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर हमेशा हमारे बीच में है। तो अब मेरा प्रश्न यह है, अगर हमारे बीच में है तो बीच में एक आधा बार दर्शन क्यों नहीं देते? अगर परमेश्वर हमें दर्शन देता है तो हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, क्योंकि वो ज्वाला है, एक आग के समान है, हम जल के राख हो जाएंगे। नहीं, जरा सोचिए, यीशु मसीह जैसा आया, यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। तो याकूब और चेले लोगों के बीच में यीशु मसीह जी उठने के बाद भी तो दर्शन दिया था, और रात तो नहीं हुए, वो छुआ था, है ना? तो ऐसा पुराना नियम में ये सच है, वो महिमा के साथ जब आता है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं, चेलों के बीच में आए और यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन दिया। तो इस तरीके का दर्शन अगर हमें दिया होता तो कैसे रहते? उसके बारे में मैंने कुछ बताया था पिछली बार। फ्रीज हो जाएंगे ब्रदर, फ्रीज हो जाएंगे। अब सीधा वही शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब मुझे तो हिम्मत नहीं होगी एक लफ्ज बोलने के लिए, परमेश्वर कौन है, हम कौन है। हाल ही में मैंने एक भाई से, एक प्रभु का सेवक से मिला, बहुत ही एक अच्छा सेवक है, और मैं काफी उन्हें दिल से इज्जत देता हूं। तो उनको मैंने बोला, ब्रदर एक आधा बार हमारा गांव में आया करो, हमारे घर में आइए, हमारा कलीसिया में आइए। तो उन्होंने कहा, ब्रदर मुझे फलाना फलाना जगह पर भी कई बार बुलाया, लेकिन मैं गया नहीं। मैं बोला, क्यों नहीं आप आते? तो बोलते, मैं डरता हूं। तो मैं बोला, किस बात की डर है? अरे आप लोग अच्छे वचन सिखाने वाले लोगों के बीच में मैं आकर क्या बताऊं? मैंने बोला, ब्रदर आपका एक गवाही काफी है हमें आत्मिक पोषण मिलने के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है। वचन में जो पोषण है, अभी आप दे या हम दे, पोषण तो हर तरीके से मिलेगा ही मिलेगा। मैं बोलता हूँ, हम यीशु मसीह के सामने क्या बोलेंगे? जब यीशु मसीह हमारे बीच में है, हम क्या बोलेंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे। और हम जो बोलते हैं उसमें कितना गलतियां हो सकता है, आपने क्या बोलते हैं, कभी सोचा उसके बारे में? क्या हम जो बताते हैं 100% सही है कर हम दावा कर सकते हैं? गलतियां होने का संभावना है। कितनी ऐसे बातें में प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, फरीसी लोग और सदूकी लोग जो बातें बताते थे, उसमें कितने गलतियां था, कितने बारे में गलतियां थी, और कितनी बातें उन्हें नहीं मालूम था। जैसे कि यीशु मसीह
उन लोग जिस मसीहा का इंतजार कर रहा है वो मसीहा क्रूस पर मरेंगे कर उनको कोई अंदाजा नहीं। वो ये सोचे ये और ही कोई मसीह है, ये और ही कोई व्यक्ति है, ये मसीह कैसा मरेगा? क्यों उनको ऐसा डाउट हुआ? मतलब मसीह मरने के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं, कभी विश्वास नहीं किया, कभी समझा नहीं। ऐसा क्यों नहीं समझा? एक कुछ कारण है उसके लिए? आपके मन में कुछ है उसके लिए? कारण है, वो कारण आपके मन में है, आपको पता है क्यों उन्होंने ये बात समझ पाया ही नहीं? क्यों नहीं समझ पाया? वो यहोवा को मानते थे। नहीं, यहोवा ठीक है बदर, वो मसीहा को भी मानते थे। देखो वो लोग पूछते, यूहन्ना को पूछते क्या तुम मसीहा है क्या? यीशु मसीह से पूछते अगर तुम है तो मुझे हमको बता। मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं था। देखो बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे मसीह में प्रॉब्लम नहीं था, यीशु मसीह में प्रॉब्लम था। मतलब ये यीशु है क्या मसीहा? कारण मसीहा तो नसरत से नहीं आएंगे, मसीहा तो बेथलेहम से आएंगे। तो मसीहा के ऊपर उनको विश्वास में प्रॉब्लम नहीं था। उनका प्रॉब्लम ये था कि मसीहा क्रूस पर मरेगा, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो यहोवा के और मसीहा के बीच में उनका कोई मतभेद नहीं था, लेकिन मसीहा के क्रूस पर मरना, मृत्यु जो है वो समझ नहीं पा रहे थे। उसका एक कारण है। हाँ, कोई कुछ बताना चाहते हैं? उसका कारण यह है वो सोच रहे कि मसीह आएंगे तो मसीह का राज्य शुरू होगा, परमेश्वर का राज्य शुरू होगा, है ना? बाइबल में ऐसे लिखा है ना कि परमेश्वर का राज्य निकट है और परमेश्वर का राज्य हजारों साल के लिए होंगे, उसके बाद अनंत काल शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में मसीह मरेंगे कैसे? आपको समझ में आया? अगर परमेश्वर का राज्य आ रहा है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है करके यीशु मसीह भी भाषण दे रहा है और ये लोग बोलते हैं फिर मसीह मरेंगे कैसे? मरेगा तो फिर राज्य कैसे चलेगा? तो यहां वो अटक गया। तो उनको यशायाह 53 अच्छे तरीके से मालूम है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था ये ऐसा कैसा मर सकते हैं। इस तरीके से हमारे अंदर भी बहुत से गलतफहमियां होंगे, हमें नहीं मालूम, है ना? तो मेरा कहने के मतलब परमेश्वर का दर्शन बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही हम कमजोर लोगों को पूरे तरीके से, जैसे सुनील ब्रदर ने बोला, फ्रीज कर देंगे। और कोई भाई शायद आप ही ने कहा था हैंग हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता ना, वैसे हैंग हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। और वाकई में हमसे ताकतवर, हमसे समझदार, हमसे ज्यादा वचन को जानने वाले लोगों के सामने हम थोड़ा सा शांत बैठना उचित समझते हैं और इसमें कोई गलती भी नहीं बोल सकता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं परमेश्वर का दर्शन बहुत ही बहुमूल्य है। परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर का उपस्थिति को विश्वास के द्वारा पहचान कर उसको पूरे तरीके से हमें मन में रखना चाहिए। पिछली बार मैंने और एक चीज बताया था जस्टिफिकेशन के संबंध में, वो ये है कि दुनिया जस्टिफिकेशन को कैसा देखते हैं। दुनिया, जगत के लोग कोर्ट या कचहरी वो जस्टिफिकेशन को कैसे देखते हैं। उन लोग कहता है कि हजारों गुनहगार बचने दो, एक निर्दोष के ऊपर कभी भी दंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बताया जाता है। तो मैंने उसका बदले में परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का तरीका बताया था। कोई बता सकते हैं? थोड़ा सा रिव्यू होना अच्छा रहेगा ना। हजारों गुनहगार बचने दो, लेकिन एक निर्दोष को दंड मिलने दो। हाँ, या फिर आपने जो कहा सही कहा, लेकिन उसको हम ऐसा डाल सकते हैं, एक ही निर्दोष है और उस निर्दोष को गुनहगार या उस निर्दोष के ऊपर सारे लोगों का दंड मिलने दो, ताकि हजारों गुनहगार बच जाए, है ना? दुनिया का समझ एकदम सही है, लेकिन परमेश्वर का समझ के सामने दुनिया का समझ एकदम कमजोर हो जाता है। आप उसको जरा उसका मजा लेने का कोशिश कीजिए। दुनिया का समझ गलत नहीं है, दुनिया का समझ सही है, लेकिन परमेश्वर के समझ के सामने उनका समझ एकदम, क्या बोलते हैं, पीला पड़ जाता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है।
उनका समझ यह है कि हजारों गुनहगार बचने दो, एक निर्दोष के ऊपर दोष नहीं लगना चाहिए, उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर बोलता है एक ही निर्दोष है, उस निर्दोष के ऊपर सारे गुनाह आने दो, ताकि करोड़ों गुनहगार बच जाए और इस निर्दोष के द्वारा उनके बचाव हो जाए। देखो, दोनों आपको एक तरफ से देखा जाएगा सही है, लेकिन परमेश्वर का सही कितना बड़ा सही है, परमेश्वर का सही कितना बड़ा सही है, ये देखो, ये है प्रभु का ज्ञान का खासियत। मैं आज जो है जस्टिफिकेशन जो उपदेश है, उस उपदेश के संबंध में याकूब का एक बात आपका सामने रखना चाहता हूं। याकूब का एक बात आपका सामने रखना चाहता हूं। याकूब 2:18 उठाइए। वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। अभी कई लोग इस वचन को पढ़कर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पूरा बाइबल खास कर पौलुस सिखाता है कि हमें मुफ्त में अनुग्रह से धर्मी ठहराया गया, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। लेकिन उस बोलता है विश्वास के द्वारा तुम अपना धार्मिकता बता रहा है, लेकिन मैं जो है कर्म के द्वारा अपना धार्मिकता बताएंगे, है ना। उसको और एक बार पढ़िए, बहुत ही अच्छा वचन है, समझना जरूरी है। वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, हमें ऐसा कभी लगेगा कि याकूब जो है हमारा इस समझ के उल्टा विपरीत बताते हैं। 2:18 उसका पहले के भागों को भी अगर आप देखेंगे, ऐसे ही आपको समझ में आएगा। जैसे कि 16 से मैं पढ़ता हूं, और तुम में से कोई उनसे कहे, 17 से, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और 18 दोबारा पढ़ता हूं, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। क्या समझना चाहिए? क्या याकूब विश्वास के द्वारा धार्मिकता का विरोध बता रहे हैं? क्या याकूब बता रहे कि कर्म के द्वारा ही धार्मिकता ठहराए जाएंगे? क्या याकूब बता रहे विश्वास काफी नहीं है, कर्म भी चाहिए? कैसा समझना चाहिए? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। लेकिन याकूब जो बताते हैं उसको हमें कैसा समझना चाहिए? याकूब इस 18वां वचन में जो बता रहा है, वो तो तुम्हारा विश्वास तुम दिखा, मेरा विश्वास मैं कर्म के द्वारा दिखाऊंगा। तो मतलब कर्मों के द्वारा ही धार्मिकता ठहर सकता है कर वो कह रहा है कर कईयों को लगता है इस भाग को पढ़कर। तो हम क्या बोले? विश्वास के साथ क्रिया होना चाहिए, और कर्म के द्वारा, या विश्वास के साथ क्रिया होना चाहिए। मतलब केवल विश्वास से उद्धार नहीं मिलेगा, ऐसा तो याकूब बता रहे हैं। यस अंकल। अगर केवल विश्वास के द्वारा धर्मी नहीं मिलेगा, धार्मिकता नहीं मिलेगा, तो पूरा कर्म करना पड़ेगा ना। थोड़ा कर्म चाहिए, पूरा कर्म चाहिए? पूरा कर्म चाहिए, पूरा विश्वास चाहिए। तो उसके मतलब फिर फंस गया ना, क्योंकि कर्म तो हम कर नहीं पाते, इसलिए तो विश्वास के द्वारा उद्धार मुफ्त में लिया, मुफ्त में दिया कर बोल रहे हो, बाद में बोलते कर्म करो। गड़बड़ हो गया ना। और पूरा कर्म हम में से कौन कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता, पहले से दोनों हाथ उठा लेता हूं। हाँ? आप कर सकते हैं तो आपका हाथ में देखना चाहता हूं, आप कर सकते हैं? एक दिन भी मुश्किल है मेरे ख्याल से। तो याकूब की इस बात को सही रूप से कैसे समझे? इधर विश्वास से उद्धार मिला है,
तो विश्वास के आधार पर जो धार्मिकता मिली है, तो वो धार्मिकता के आधार पर जीवन बिताना है जो विश्वास से परे हो, विश्वास से भरा हो। वो कर्म करो जो मतलब धार्मिकता तो हमें मतलब फ्री में मिली है ना, फ्री में मिली, विश्वास के द्वारा धार्मिकता फ्री में मिली है। लेकिन जो धार्मिकता हमें मिली है, उस धार्मिकता में बने रहते हुए विश्वास के आधार पर जीवन बिताना है। हाँ, तो याकूब क्या बता रहा है? देखो, आप जो बता रहे हैं ना, एकदम सही बता रहा है, पूरे के पूरे सही है। लेकिन याकूब क्या बता रहा है? देखो, हमें प्रॉब्लम याकूब के इस वचन से है। हमें उपदेश मालूम है, पौलुस के उपदेश हमें समझ में आया, तभी तो हम कहता है हम स्वर्ग में जाएंगे, तभी तो हम कहता है हम धर्मी हैं। जीवन में कमी घटियां होने के बावजूद भी हम, वो तो आगे जाकर साइंटिफिकेशन में और हमें सीखने को मिलेगा। लेकिन याकूब जो बता रहा है, ये इतनी देर हमने जो सीखा उसके विरोध में तो नहीं बता रहा है। बोलते हम कर्म के द्वारा दिखाएंगे। 20 पद में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना व्यर्थ विश्वास व्यर्थ है? हाँ हाँ, इसका मतलब कर्म नहीं है तो हम विश्वास में नहीं है जा। हाँ, तो उसके मतलब हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा नहीं होगा, ऐसा बता रहे याकूब। मतलब यहां फंस सकते हैं हम। मतलब हमें याकूब के उस भाषा को सही रूप से समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये मैं जानबूझकर आप लोगों से बुलवा रहा हूं ताकि कुछ ना कुछ अंदर जो है वो बाहर निकलने दो, ताकि जो है आप इस बात को एकदम रजिस्टर कर दे कि याकूब क्या बता रहा है। देखो, और किसी को कुछ कहना है? विश्वास क्रियाशील होना चाहिए। नहीं तो उद्धार नहीं मिलेगा। उधर प्रॉब्लम है ना, आपने उधर वो बोल दिया है ना, तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, उद्धार अलग है और जो कर्म की बात है वो अलग है। दो चीजें अलग है। कर्म और उद्धार का कोई लेना देना नहीं है। उद्धार जो विश्वास से मिला है। ओके, कर्म के द्वारा उद्धार की कोई बात है नहीं। ओके, तो फिर ये जो याकूब जो बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं याकूब? जहां तक मैं समझता हूँ, इससे पहले भी पवित्र शास्त्र में बहुत सारे लोगों को धर्मी करके बुलाया गया है। जब यीशु मसीह नहीं थे उस समय भी उनको धर्मी बताया गया है कि ये बंदा धर्मी था, है ना। तो वो तो कर्म के द्वारा था। तो वो तो कर्म के द्वारा था। उस कर्म के द्वारा था, तो मतलब ये नहीं कह सकते कर्म के द्वारा था या क्या था, लेकिन इतना डिटेल्स नहीं है। लेकिन उनको धर्मी परमेश्वर ने बोला, इसलिए हम भी मानते कि उसको धर्मी ठहराया गया। लेकिन वो किसके आधार पर परमेश्वर ने रखा, ये हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जब विश्वास की बात आती है, विश्वास से हमें धर्मी ठहराया है। ये नए नियम में हमें धर्मी ठहराया है विश्वास के द्वारा। तो विश्वास के द्वारा अगर हमें धर्मी ठहराया है, तो कर्म जो है, कर्म ये अलग बात है ना। तो वही बात है कि जो विश्वास के आधार पर अगर हम धर्मी ठहरे हैं, तो धार्मिकता का जीवन हमें बिताना है, ताकि वो कर्म हमारे धार्मिकता के कर्म दिखे, जो विश्वास से मतलब उसमें से लोगों को मसीह दिखे। हमारा जो विश्वास है, जिस विश्वास के आधार पर हम कहते कि हम उद्धार पाने वाले या मसीही लोग हैं, तो हमारे जीवन से वो ही कर्म दिखे जो धार्मिकता के कर्म है, जो हमारे जीवन के प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है उसको प्रकट करे, वो वाले कर्म की बात है। देखो, यहाँ दूसरा एक कर्म नहीं बता रहा है, उद्धार से जुड़ा हुआ विश्वास के बारे में ही बोल रहा है। इसलिए वो 17 में बोलता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मतलब वो विश्वास आपको जीवन नहीं दे सकता अगर कर्म नहीं है तो। लेकिन हमने ये भी सीखा कि कर्म के बिना विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है। तो इन दोनों को साथ में लाना पड़ेगा। उद्धार अलग, विश्वास अलग, यहाँ का विश्वास अलग, ऐसा बोलना का अनुमति याकूब नहीं दे रहा है। पॉल ब्रदर थोड़ा कैमरा के पास में आया है, लगता है उनके मन में कुछ है बोलने के। हाँ ब्रदर, बोलिए ब्रदर, बाबू ब्रदर। हाँ, मुझे लगता है विश्वास के साथ परमेश्वर का अनुग्रह भी बहुत जरूरी होगा। नहीं, विश्वास के साथ अनुग्रह तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हमारा उद्धार होगा ही नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ ब्रदर, मुझे लगता है कर्म धार्मिकता का चिन्ह है।
हाँ, घर में धार्मिकता का चिन्ह है तो इसके लिए धार्मिकता मिलने के बाद कर्म करना जरूरी, लेकिन उद्धार से उसको नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। उद्धार को छोड़कर कुछ बात ही नहीं करने का यहाँ। उद्धार को पकड़ के ही हमें बात करना है। 22 ब्रदर वचन बताता है हमको। 22 बोलता है, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। तो मतलब कर्म करने के बाद ही विश्वास सिद्ध होगा या विश्वास के द्वारा उद्धार मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोल रहे? विश्वास के द्वारा उद्धार तो है। हाँ। तो वचन क्या बता रहा है? अब जितना ज्यादा वचन पढ़ोगे उतना ज्यादा फंसोगे। कर्म के द्वारा धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं ब्रदर, विश्वास में कर्म के साथ। उसके मतलब कर्म चाहिए, है ना? मस्ट है ना? ठीक है। एफएससी 2 का 8 पढ़िए, 8 और 9। एफएससी 2 का 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ना कर्मों के कारण, उसको पकड़ के रखो, नहीं तो हम सारे के सारे फंस जाएंगे, क्योंकि हम में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास कर्म है या पूरे तरीके का कर्म है। तो ये पौलुस के द्वारा मिला हुआ वचन और याकूब के द्वारा मिला हुआ वचन आपस में टक्कर भी नहीं मारना चाहिए, इसको समझना चाहिए हमें सही रूप से, है कि नहीं? एक छोड़कर दूसरे को नहीं पकड़ सकता, हमें दोनों पकड़ना पड़ेगा। परमेश्वर का कोई भी वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरे वचन नहीं टलेगा। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इसमें काफी सहभागिता लिया, काफी सहयोग दिया। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने तरफ से कोशिश करते हैं। अब मैं जो बात बता रहा हूं छोटी सी बात है, उसको पकड़ो आप लोग तो वो जो है एकदम सिंपल हो जाएगा। याकूब यहां उद्धार के बारे में नहीं बोल रहा है, ना याकूब जो है उद्धार के विरोध में बोल रहा है। याकूब क्या बता रहा है? अगर तुम्हारा विश्वास तुम्हें उद्धार दिया है और तुम दिखाना चाहते हो, देखो आपको उद्धार मिला, विश्वास के द्वारा आपको उद्धार मिला, लेकिन तुम उसका सबूत देना चाहते हो, तुम उसको दिखाना चाहते हो, तो कर्म के द्वारा ही तुम दिखा सकते हैं, केवल विश्वास के द्वारा दिखा नहीं सकता। बात दिखाने के ऊपर है। उस 18 को दोबारा पढ़िए। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, तुम दिखा, मैं दिखाऊंगा। तुम दिखाएंगे कैसे? केवल विश्वास का द्वारा उद्धार। ठीक है भाई, तुम दिखा। अभी मैं दिखाता हूं, मेरे विश्वास के द्वारा मुझे उद्धार मिला कर मैं दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? कर्म के द्वारा दिखाऊंगा। मतलब अगर दिखाना है दुनिया को तो कर्म के बिना नहीं होगा। उद्धार मिल चुका है विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, मुफ्त के द्वारा, कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन दिखाना हो, सबूत देना हो, लोगों को समझ में आना हो, तब तो आपको क्या चाहिए? कर्म चाहिए। मेरी बात समझ में आया? उधर का चैलेंज ये है, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मतलब कर्मों के द्वारा ही दिखा सकते हैं जो हमें मिला, जो हमें, जैसे कि बपतिस्मा अंदरूनी अनुभव का बाहरी प्रकटीकरण है। हमारे अंदर के अनुभव को अगर बाहर दिखाना हो तो बपतिस्मा चाहिए, लेकिन अंदरूनी अनुभव सच है, उसमें कोई कमी नहीं है। बाहर दिखाए या नहीं दिखाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिखाना हो तो ऐसे ही दिखा सकेगा। तो इसी तरीके से आपको दिखाना है तो कर्म के द्वारा दिखाना पड़ेगा, बिना कर्म का आप दिखा नहीं पाएंगे। ये
जो है वचन कहता है, और ये पौलुस भी कहता है, ये याकूब भी कहता है, लेकिन याकूब जो है इसके ऊपर काफी जोर देता है, इतना जोर कि हमको लगा कि याकूब तो पौलुस का उल्टा बोल रहा। कुछ पूछना है उसके संबंध में? सभी को समझ में आया? मेरे ख्याल से दिलीप ब्रदर को एकदम समझ में आया, बाकी लोग एकदम चुप है। नहीं ब्रदर, समझ में आया। हाँ, वेरी गुड। हल्का है ना, सिंपल है ना? वेरी सिंपल। या प्रेज द लॉर्ड। उसके मतलब अभी मैं याकूब और पौलुस के बातों को एक साथ लेके आने का कोशिश कर रहा हूं। विश्वास धार्मिकता का जड़ है और कर्म धार्मिकता का फल है। विश्वास धार्मिकता का जड़ है और कर्म धार्मिकता का फल है। इंग्लिश में अगर कोई लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं, फेथ इज द रूट ऑफ जस्टिफिकेशन, वर्क इज द फ्रूट ऑफ जस्टिफिकेशन। फेथ इज द रूट, वर्क is the fruit of justification. बात समझ में आ रहा है? अच्छा, धर्म के द्वारा, सॉरी, कर्म के द्वारा धार्मिकता नहीं मिल सकता, यह हमें मालूम है, लेकिन थोड़ा कर्म हम कर सकता है ना। जैसे कि कुछ क्रिश्चियन लोग ऐसा क्रूस ऐसा ड्रॉ करता है ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं, है ना। तो प्रभु अगर कुछ तो कर्म बताए तो, जैसे कि ठीक है भाई, मैं अनुग्रह से फ्री में तुमको देता हूं सब कुछ, लेकिन कम से कम बपतिस्मा ले लेना, बपतिस्मा के बिना तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा। कोई एक कर्म ये प्रभु ने नहीं दिया, एक भी कर्म नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? शायद वही आज्ञा का पालन न करने से शायद उद्धार से वो वंचित रह सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उद्धार से वंचित होने का देखो बहुत से ऐसे, जैसे कि यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पर जो चोर मरा, उसने तो बपतिस्मा लिया नहीं, है ना। तो मतलब कोई भी तरीके, जैसे कोई बुजुर्ग होगा, मरते मरते कोई प्रभु को स्वीकार करते होंगे, है ना। मैंने सुना है जब टाइटैनिक डूब रहा था तब एक प्रभु का सेवक था, वो पानी में कूदकर पानी में तैरते हुए वो कईयों को पूछा, तुमने प्रभु को स्वीकार किया क्या? तो उस पानी में होकर मरते मरते कई लोग जो है प्रभु को स्वीकार किया। लेकिन ये भी सच है, वो पानी में था फिर भी बपतिस्मा नहीं लिया। है ना, पानी में मरा है। जैसे कि हम पानी में बपतिस्मा में हम क्या कहते हैं, हम यीशु मसीह के साथ पानी में डूब गया और तीसरा दिन यीशु मसीह के साथ पानी से जी उठा, इसको दिखाता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, एक लड़का था जो उद्धार नहीं पाया था और उसको पूछा क्या तुमने उद्धार पाया? उसने बोला नहीं, मैंने उद्धार नहीं पाया। तो शायद उस आदमी ने ऐसा कहा कि तुम्हें जीना जरूरी है, कर उसने अपना लाइफ जैकेट उतार कर उसको दे दिया और उसके बाद जो है ये प्रभु का सेवक मर गया। अब ये प्रभु का सेवक को क्या हुआ, अंतिम समय पर क्या हुआ, इसका खबर किसी को नहीं था। लेकिन जब एक प्रोग्राम हो रहा था तब शायद इस प्रभु का सेवक का बारे में कोई जिक्र किया। जब जिक्र किया तो एक नौजवान खड़ा होकर कहा, मैं जानता हूं इस भाई को क्या हो। और उन्होंने कहा, मरते मरते उसने अपना लाइफ जैकेट मुझे दिया और कहा तुम्हें जीना जरूरी है क्योंकि तुमने उद्धार नहीं पाया, मैं मर सकता हूं क्योंकि मैंने उद्धार पाया। और इस तरीके से वो हमेशा हमेशा के लिए पानी में डूब गया। तो ये जो कहानी है वो इस नौजवान के द्वारा बाहर के दुनिया को पता चलता है। लेकिन मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, उसमें और एक सच्चाई है। हो सकता है एक कर्म मनुष्य कर पाएंगे, जैसे उन्होंने कहा, एकदम सही कहा, वो नहीं करने से उद्धार वंचित हो सकता है। लेकिन एक कर्म
अगर कर सकता है तो भी प्रभु नहीं देंगे। उसका कारण क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? ताकि कोई घमंड ना करे। हाँ, हम इतना कमजोर लोग हैं कि हम हर छोटी चीज के लिए हम घमंड करेंगे, हर छोटी चीज के लिए हम घमंड करेंगे। हम ऐसे लोग हैं। तो स्वर्ग में जब आते हैं कोई भी घमंड नहीं करेंगे। सारे महिमा प्रभु को देने के रूप में धार्मिकता को डिजाइन किया गया, धार्मिकता को डिजाइन किया गया। यह प्रभु का बहुत बड़ा दया है। और उसका वजह से हम देखते हैं धार्मिकता ठहराने में, उद्धार दिलाने में परमेश्वर कोई भी कर्म बीच में घुसने के लिए प्रभु ने अनुमति नहीं दिया। अनुग्रह के द्वारा मुफ्त में उद्धार आपको मिलेगा। लेकिन यहां और एक प्रश्न आ सकता है। वो प्रश्न ये है, ब्रदर कम से कम विश्वास तो मेरा है ना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह हुआ, विश्वास तो मेरा है ना। तो एफएससी 2 में क्या लिखा है? वो भी, हाँ क्या लिखा है? एफएससी 2 के 8 में हमने पढ़ा था, अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाया, उधर वो भी परमेश्वर का दान है। दान है। मतलब ये जो विश्वास है ना, वो भी परमेश्वर का दान है। तो यहां और एक समस्या आ सकता है, ब्रदर अगर विश्वास परमेश्वर का दान है तो जो लोग नरक में जा रहा है उनको परमेश्वर ने ये दान नहीं दिया इसलिए नरक में जा रहा है। तो उनका गलती है या परमेश्वर का गलती है? क्या बोले? उनका ही गलती है। ठीक है, दान किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का है। परमेश्वर ने दिया नहीं और अभी आप बोल रहे गलती तुम्हारा है, ये कैसा हो सकता है? नहीं, लेकिन वो जिसको दिया उसने उसे ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। हाँ, उसके मतलब ये हुआ विश्वास का दान परमेश्वर ने सभी को दिया है। कुछ लोग स्वीकार किया, कुछ लोग स्वीकार नहीं किया। जो स्वीकार नहीं किया वो नरक में जा रहा है। तो ऐसा कोई नहीं सोचना है कि मुझे प्रभु ने विश्वास का दान दिया दूसरों को नहीं दी, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां और एक प्रॉब्लम आता है, जो स्वीकार किया वो तो एक कर्म किया ना, स्वीकार करना एक कर्म है कि नहीं? उसके लिए क्या बोलेंगे? एक उत्तर देगा तो दूसरा में फंस जाता है ना। हाँ, वो जो है स्वीकार किया, उसको हासिल नहीं किया। आप बहुत ही सही उत्तर दे रहे हैं, थोड़ा सा और स्पष्टीकरण कर सकते हैं? एकदम बढ़िया उत्तर है। वो विश्वास जो है दान के रूप में ग्रहण किया, इसके लिए उसको नम्र भी होना पड़ेगा, दीन भी होना पड़ेगा। लेकिन उसने उसको हासिल नहीं किया, मतलब उसको उसने कमाया नहीं। उसने कमाया नहीं। हाँ, उसके मेहनत का फल नहीं है, वो मेहनत का फल नहीं है। ठीक है, सही उत्तर है। थोड़ा और स्पष्टीकरण दे सकते हैं? और कोई, या ब्रदर ही खुद? अनुग्रह से मिला है। अनुग्रह से मिला है, मतलब जो आपका नहीं है, जिसके लिए आप योग्य नहीं है, वो चीज आपको दिया गया। बहुत अच्छा उत्तर। और वो आपके कर्म के आधार पर नहीं है, कोई कर्म के आधार पर नहीं है। लेकिन अभी बोला स्वीकार करना है, नम्र होना है, दीन होना है, कुछ तो होना है ना। कुछ तो हो रहा है ना उधर। तो वो कर्म नहीं है तो फिर क्या है? वो स्वीकार करना है ना। तो उसको हम कैसा बोलेंगे कि वो कर्म नहीं है? कर हम कैसा बोलेंगे? अंकल एक उदाहरण। हाँ ब्रदर, हाँ ब्रदर, ये दान है ना, हाँ यानी गिफ्ट है ना ये। यस, उसके लिए कुछ कर्म करने की जरूरत है नहीं ना। हाँ, लेकिन गिफ्ट को स्वीकार करना एक कर्म है या नहीं? क्या है वो? गिफ्ट को स्वीकार करना क्या है? वो जो चीज स्वीकार करना एक कर्म है या कर्म नहीं है? क्या है वो? कर्म है। हाँ, तो समस्या है ना, कर्म के बिना उद्धार मिला। तो इसको हम कैसा मतलब बताए? ये मेरा प्रश्न है। वो कर्म नहीं है ब्रदर। ठीक है, हम कैसा समझाए? ये कर्म नहीं है कर कैसा समझाए, कैसा बोले, कैसा सबूत करे, प्रूव करे?
विश्वास के द्वारा ही हम उसको प्रकट कर सकते हैं। प्रभु का जो गिफ्ट है वो हमने स्वीकार किया, और ये विश्वास के द्वारा ही है। ठीक है, वो कर्म नहीं है कर कर सबूत जो है वो थोड़ा सा मैं बताने का कोशिश करूंगा। देखो, विश्वास जो चीज है वो एक्चुअली इट्स एन एक्ट ऑफ गिविंग अप, इट्स एन एक्ट ऑफ एग्रीइंग। कैसे बोले? गिविंग अप मतलब क्या है? हार मान गया। हार मान गया। हार मानना कर्म को छोड़ना है। हार नहीं मानना एक कर्म है। हार मानना मतलब मैं हार गया, छोड़ दिया। आपको मालूम है, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग जो सिखाते हैं लोग, सोचो कि मैं एक चीज, सोचो कि मैं क्या बोलते हैं, गिटार प्ले करने के लिए, सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं पहले बार कोशिश किया, नहीं हुआ। दूसरा बार कोशिश किया, नहीं हुआ। तीसरा बार कोशिश किया, नहीं हुआ। चौथा बार कोशिश किया, नहीं हुआ। लेकिन अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है। तो मैं हार गया क्या? मैं हारा नहीं, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, मैं हारा नहीं। हार कब होता है? जब मैं कोशिश बंद करेंगे तब हार होता है, तब तक हार नहीं होता। तो मैं खुद अपने धार्मिकता के द्वारा स्वर्ग में जा सकता हूं, वो व्यक्ति हार मान नहीं रहा है। लेकिन जो हार मान लिया वो छोड़ दिया, अभी मेरे से होगा नहीं कर कर वो कह रहा है। जब मेरे से होगा नहीं कर कर वो कह रहा है, वो हार मानना, मेरे से नहीं होगा प्रभु, मैं हार मान लिया, आप सही है, आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मुझे बचाओ। हार मानना एक नेगेटिव वर्क है, कर्म नहीं है, वो एक 0 पॉइंट भी नहीं है, वो नेगेटिव वर्क है। मतलब पीछे हट गया वो आदमी, तब जाकर प्रभु उसको बचाते हैं। अभी वो बिल्कुल घमंड नहीं कर सकते। कोई भी घमंड ना करे, ताकि कर्म के द्वारा ना हो, कोई भी घमंड ना करे। लेकिन फिर कैसा प्रभु ने किया? ऐसा किया जैसे कि नेगेटिव कर्म, पीछे हटने वाले आदमी। इसलिए दुश्मन को परमेश्वर ने प्यार की, मरा हुआ था तब हमें प्यार की, अभक्त था तब हमें प्यार की, पीछे को हटा, पीछे को हटा। मेरी बात समझ में आया? आगे ब्रदर जल्दी ही हार मान जाते हैं। नहीं कि शरण में आना, हाँ, मतलब हार मानना, हार मानना है ना। मतलब मैं कुछ करना, कुछ नहीं करना, और बिल्कुल कुछ नहीं करना, मतलब पीछे की तरफ हारना। उस समय पर प्रभु हमें बचा। इसलिए बोलता है, जब हम दुश्मन ही थे तब प्रभु हमारे लिए मरा है। हम रोमी 5 में ये सारे बातें हम देख सकते हैं। हम अभक्त थे तब प्रभु ने हमें मरा। मतलब नेगेटिव वर्क था, काम में हम पीछे जा रहे थे, और तब प्रभु ने हमें बचा। ये प्रभु का बहुत 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 बड़ा अनुग्रह है। योग्य तो हम था नहीं, लेकिन हम हार मानकर जो है बहुत बड़ा जीत में प्रवेश किया। किसका जीत है? प्रभु का जीत में। आजकल शेयर होल्डिंग के बारे में बड़ा बातें हमेशा आपको सुनने को मिलता है। यूट्यूब में मिलता है, फिर पेपर में मिलता है। शेयर स्टॉक के बारे में, शेयर के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का जो शेयर है, प्रभु यीशु मसीह का जीत का शेयर, वो है हमें जो चाहिए, और वो 100% है। परमेश्वर का जीत का भागीदार है हम हार मानकर प्रभु का जीत में प्रवेश किया। देखो, वो जो चोर था, एक चोर अपना हार माना, दूसरा चोर हार माना ही नहीं। हार नहीं मानना एक कर्म है, हार मानना नेगेटिव कर्म है, नकारात्मक काम है, मतलब पीछे को आने वाला काम है। और प्रभु तब हमें मदद किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं आज की क्लास यहां बंद कर रहा हूं।
और प्रभु की इच्छा है तो आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और अगली बार प्रभु की इच्छा है तो सैंक्टिफिकेशन जो शब्द है, सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण या पवित्रीकरण, उस विषय को हमें सीखना है। ये जो हमें एक दान के रूप में जो विश्वास मिलता है, खास तौर पर मतलब उद्धार के लिए, हाँ, तो इसका प्रोसेस कैसा होता है? प्रोसेस उद्धार कैसा पाता है, ये आप पूछ रहे हो? नहीं, जो दान के रूप में जो विश्वास हमें मिलता है खास तौर पर उद्धार के लिए। ओके, विश्वास जो दान है उसका मिलने का प्रोसेस। हाँ, अच्छा, विश्वास का जो है बाइबल में हम रोमी का पत्री 10वां अध्याय निकालें। आपको मैंने जैसे ही बोला तभी याद आ गया होगा। रोमी का पत्री 10वां अध्याय, उसका 17वां पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो हम प्रभु का सेवक ही परमेश्वर का दान है, ये आपने शायद पढ़ा होगा ना। प्रभु का सेवक जो है कलीसिया के लिए प्रभु का दान है। एफएसी का पत्री 4 निकालिए, सबसे पहले 7 पढ़िए, उसके बाद 11 पढ़ना है। 7 एफएसी पत्री 4 का 7, उसके बाद 11। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हाँ, दान हमको समझ, मसीह के दान। अभी मसीह के दान कौन कौन है, क्या क्या है, 11 से पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, दे दिया, दान दे दिया। तो प्रभु का सेवक एक दान है। प्रभु का सेवक कलीसिया के लिए एक दान है। तो दान एक काबिलियत भी है, दान एक व्यक्ति भी है। तो पूरे के पूरे प्रभु का सेवक को कलीसिया के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए दे दिया। अभी वो प्रभु का सेवक या सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति वचन के द्वारा जब सुनाता है, तब उसके अंदर परमेश्वर ये दान देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में घायल करेंगे जब कहता है, वो वचन सुनते वक्त होता है। वचन का सुनवाई कोई भी तरीके से होता है, ट्रैक्ट हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, कोई किसी चीज का बातें हो सकते हैं, भाषण हो सकता है, या हम जब सुसमाचार सुनाते हैं तब हो सकता है। लेकिन वचन के बिना विश्वास नहीं आ सकता। अभी किसी को आप पूछेंगे कौन सा वचन के द्वारा आपका उद्धार हुआ, बोलने को तो उसको नहीं मालूम होगा, लेकिन 1 घंटा उसने वचन सुना होगा। तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कौन सा वचन के द्वारा आपका विश्वास आया, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन ये सारे वचन एक व्यक्ति के अंदर विश्वास पैदा करवाता है, और वो विश्वास आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता है, और वो प्रभु का दान है। तो 2 बातें हमको समझ में आया, वचन के द्वारा और सुनवाई के द्वारा विश्वास आता है, और वो विश्वास परमेश्वर का दान है। मतलब वचन, प्रभु का सेवक या सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति, और क्या बोलते हैं, ये विश्वास और पवित्र आत्मा का घायल करना, ये सारी चीजें परमेश्वर का दान है, अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है, और ये प्रोसेस है। इसलिए सुसमाचार सुनाना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।